हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट। बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सीलेटेड, सेकंड ऑप्शन है इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स, थर्ड ऑप्शन है इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद द इफेक्टिव पेडागोजी, और फोर्थ ऑप्शन है पेन पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स। और जो हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है ये दी थी हॉवर्ड गार्डनर ने, और इन्होंने इंटेलिजेंस को जो है 8 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशंस। निम्नलिखित में से कौन सी एक भावना है। फर्स्ट ऑप्शन है मेमोरी, सेकंड है फियर, थर्ड है अटेंशन और फोर्थ है स्टिमुलस। तो हमारे जो इमोशंस हैं वो 3 तरह के होते हैं, FAL। F का मीनिंग होता है फियर, A का मतलब होता है एंगर और L का मतलब होता है लव। तो हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा है, तो वो है हमारा फियर, सेकंड इज द राइट आंसर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हु गेव द सोशल लर्निंग थ्योरी। सामाजिक शिक्षण सिद्धांत किसने दिया। फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर, सेकंड है प्याजे, थर्ड है ब्रूनर और फोर्थ है अल्बर्ट बंडूरा। तो जो स्किनर थे उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है, और जो प्याजे हैं उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, और ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी दी है। लास्ट है हमारा अल्बर्ट बंडूरा, तो इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू मास्लो नीड्स आर टू बी फुलफिल्ड फर्स्ट। मास्लो के अनुसार आवश्यकताओं को पहले पूरा किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सेफ्टी, सेकंड है हमारा एस्टीम, थर्ड है हमारा फिजियोलॉजिकल और फोर्थ है हमारा सोशल। तो अकॉर्डिंग टू मास्लो सबसे पहली जो हमारी नीड होती है वो है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें हमारी भूख, प्यास, रेस्ट ये सब आता है। इन्होंने 5 तरह की नीड बताई हुई है। पहली आती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरी आती है हमारी सेफ्टी, और जो तीसरी है वो है लव एंड बिलोंगिंगनेस, और फोर्थ है सेल्फ एस्टीम, और जो हमारी फिफ्थ है वो है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 फिजियोलॉजिकल। नेक्स्ट है, करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द IQ। IQ की गणना करने का सही सूत्र है। तो इसमें हमें IQ का फॉर्मूला पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B, MA मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये IQ को निकालने का एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, हु प्रपोनेटेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। परीक्षण एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्किनर, सेकंड है हमारा गेस्टाल्ट, थर्ड है हमारा पैब्लोव और फोर्थ है हमारा थॉर्नडाइक। जो स्किनर थे उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है, और जो गेस्टाल्ट है उन्होंने इंसाइट लर्निंग दी है, और पैब्लोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी है, और फोर्थ ऑप्शन हमारा थॉर्नडाइक, इन्होंने जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। थॉर्नडाइक ने जो है लॉ ऑफ लर्निंग भी दिया हुआ है। इन्होंने उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग और दूसरा है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में इन्होंने 3 टाइप बताए हैं, और सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग में इन्होंने 8 बताए हैं। नेक्स्ट है, चाइल्ड टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस दैट आर सिमिलर टू कंडीशन स्टिमुलस इज। वातानुकूलित उत्तेजना के समान उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने की बच्चे की प्रवृत्ति होती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रेडीनेस, सेकंड है एक्विजिशन, थर्ड है जर्नलाइजेशन और फोर्थ है डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जर्नलाइजेशन, सामान्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंटल स्ट्रक्चर दैट गाइड सोशल कॉग्निशन इज कॉल्ड। सामाजिक अनुभूति को निर्देशित करने वाली मानसिक संरचना कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इम्प्रेशन, सेकंड है हमारा प्रेजुडाइस और थर्ड है स्कीमा और फोर्थ है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रेंजर रोल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कम्स फर्स्ट इज कॉल्ड।
सूचना की वह अजनबी भूमिका जो सबसे पहले आती है कहलाती है। फर्स्ट है रिग्रेशन, सेकंड है प्राइमरी इफेक्ट, थर्ड है रिसेंसी इफेक्ट और फोर्थ है नन ऑफ अबव। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिएटिव प्राइमरली इन्वॉल्व्स, रचनात्मक में मुख्य रूप से शामिल है। फर्स्ट है लॉजिक, सेकंड है डाइवर्जेंट थिंकिंग, थर्ड है कन्वर्जेंट थिंकिंग और फोर्थ है ट्रेडिशन। जो क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं वो क्या है, किसी भी चीज़ के जो है वो उसे अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डेवलप्ड साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण का विकास किसने किया था। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जॉन वी वॉटसन, सेकंड है हमारा विनेट, थर्ड है हमारा सिगमंड फ्राइड और फोर्थ है कार्ल रोजर्स। तो जेवी वॉटसन जो है ये फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है, और जो विनेट है इन्होंने सिंगल फैक्टर या यूनिफैक्टर थ्योरी दी है, और जो सिगमंड फ्राइड है इन्होंने जो है साइको एनालिसिस दी हुई है, और जो कार्ल रोजर है इन्होंने सेल्फ थ्योरी दी हुई है पर्सनैलिटी की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, सिगमंड फ्राइड। साइको एनालिसिस जो थ्योरी है वो सिगमंड फ्राइड ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड ऑफ द साइकोलॉजिकल इंक्वायरी यूज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, मनोवैज्ञानिक जांच की कौन सी विधि स्वतंत्र और आश्रित चर का उपयोग करती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑब्जर्वेशनल मेथड, सेकंड है केस स्टडी मेथड, थर्ड है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड और फोर्थ है इंटरव्यू मेथड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू मास्लो विच ह्यूमन नीड टू हाईएस्ट इन हायरार्की, मास्लो के अनुसार पदानुक्रम में मानव की कौन सी आवश्यकता सबसे अधिक है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सेफ्टी नीड, सेकंड है फिजियोलॉजिकल नीड, थर्ड है हमारा नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और फोर्थ है एस्टीम नीड। तो जो हमारी सबसे पहली है और लोएस्ट है वो है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड है हमारी सेफ्टी नीड और थर्ड है हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस, और ये फोर्थ हमारी एस्टीम नीड आती है, और सबसे लास्ट और हाईएस्ट जो नीड है वो है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, इनमें से कौन सी दीर्घकालिक समृद्धि का प्रकार नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डिक्लेरेटिव मेमोरी, सेकंड है वर्किंग मेमोरी, थर्ड है एपिसोडिक मेमोरी और फोर्थ है सिमेंटिक मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्किंग मेमोरी, क्रियाशील स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट इज गिवन बाय हुम, सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कोहलर, सेकंड है पेवलोव, थर्ड है स्किनर और फोर्थ है थॉर्नडाइक। पेवलोव ने जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग दी हुई है, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी हुई है और थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा स्किनर ने जो थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट दी हुई है, सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत जो है स्किनर ने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के जनक कौन है। फर्स्ट है सिगमंड फ्राइड, सेकंड है विलियम जेम्स, थर्ड है जेवी वॉटसन और फोर्थ है विनेट। तो जो हमारे सिगमंड फ्राइड है इन्होंने साइको एनालिसिस की थ्योरी दी हुई है, और विलियम जेम्स ने एक बुक लिखी है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और इन्हें जो है फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहा जाता है विलियम जेम्स को। और जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है वो है हमारे जेवी वॉटसन, व्यवहारवाद के जनक हमारे जेवी वॉटसन हैं, और विनेट ने जो है वो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट भी दिया हुआ है, और इन्होंने सिंगल फैक्टर और यूनिफैक्टर थ्योरी दी हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, जेवी वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रोपेगेटेड टू फादर थ्योरी, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा टू फैक्टर थ्योरी है ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तिगत के दो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जो अल्पोर्ट है इन्होंने जो है पर्सनैलिटी की ट्रेट थ्योरी दी हुई है, पर्सनैलिटी की जो ट्रेट थ्योरी वो अल्पोर्ट ने दी हुई है, और जो हमारी टू फैक्टर थ्योरी है वो दी है
यहाँ पे पर्सनैलिटी नहीं आएगा, यहाँ पे इंटेलिजेंस आएगा। इंटेलिजेंस की जो 2 फैक्टर थ्योरी है वो दी है स्पीयरमैन ने। हु प्रोपेगेट द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस की जो 2 फैक्टर थ्योरी है वो दी है हमारे स्पीयरमैन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्ग्राफिया इज अ लर्निंग एबिलिटी विच अफेक्ट पर्सन। डिस्ग्राफिया एक सीखने की क्षमता है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है। फर्स्ट है हमारा विजुअल एबिलिटी, सेकेंड है हमारा राइटिंग एबिलिटी, थर्ड है हमारा हियरिंग एबिलिटी और फोर्थ है मूविंग एबिलिटी। तो डिस्ग्राफिया जो है वो राइटिंग से रिलेटेड होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइटिंग एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु यूज द वर्ड IQ फर्स्ट। जो IQ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टर्मन, सेकंड है हमारा हल, थर्ड है हमारा अल्पोर्ट और फोर्थ है हमारा स्टर्नबर्ग। जो स्टर्नबर्ग है इन्होंने जो है वो ट्रायआर्की थ्योरी दी हुई है, इन्होंने ट्रायआर्की थ्योरी दी है। और जो हमारे अल्पोर्ट हैं इन्होंने पर्सनैलिटी की ट्रेट थ्योरी दी हुई है। और जो क्लार्क हल हैं इन्होंने जो है वो ड्रीवन रिडक्शन थ्योरी दी हुई है, ड्रीवन रिडक्शन थ्योरी इन्होंने दी हुई है। और लास्ट है हमारे फर्स्ट जो है टर्मन, इन्होंने जो है IQ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, टर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विनेट, सेकंड है सिगमंड फ्राइड, थर्ड है हमारा विलियम वुंड और फोर्थ है विलियम जेम्स। तो हमने 2-3 बार तो पढ़ लिया कि विनेट जो है वो सिंगल फैक्टर थ्योरी इन्होंने दी है, यूनिफैक्टर थ्योरी भी इन्होंने दी है और इन्होंने जो है फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट भी दिया हुआ है। सेकंड है हमारे फ्राइड, तो इन्होंने जो है वो साइको एनालिसिस की थ्योरी दी हुई है, साइको एनालिसिस की थ्योरी दी हुई है इन्होंने, सिगमंड फ्राइड ने। और जो विलियम वुंड हैं इन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी खोली थी अपनी जर्मनी में। फर्स्ट लेबोरेटरी जो खोली थी वो इन्होंने ही खोली थी, विलियम वुंड ने, जर्मनी ने। और जो हमारे विलियम जेम्स हैं इन्हें जो है फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कहा जाता है। अमेरिकन साइकोलॉजी को जो फादर हैं वो विलियम जेम्स को कहा जाता है। और इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विलियम वुंड को ही जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी या आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सबसे आवश्यक घटक है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑब्जर्वेशनल ऑफ बिहेवियर, सेकेंड है हमारा मैचिंग ऑफ सब्जेक्ट्स, थर्ड है हमारा कंट्रोल कंडीशन और फोर्थ है हमारा स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, कंट्रोल्ड कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर द लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग बाद के बचपन की श्रेणी में आता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 18 to 24 ईयर्स, सेकेंड है बर्थ टू 6 ईयर, थर्ड है हमारा 6 to 11 ईयर्स और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 11 to 18 ईयर्स। तो सबसे पहले जो पीरियड आता है वो है हमारा इन्फेंसी। इन्फेंसी जो है वो होता है हमारा बर्थ से 2 साल तक, ये हमारा इन्फेंसी हो गया। सेकेंड आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 2 से 6 वर्ष तक होता है। और थर्ड आता है हमारा लेटर चाइल्डहुड। ये जो होता है वो होता है 6 to 12 ईयर्स तक, 12 या 11 ईयर अभी आप बोल सकते हो। और जो हमारा लास्ट है वो होता है हमारा एडोलोसेंस जो है वो होता है 12 to 18 ईयर्स तक। तो हमसे पूछा है कि लेटर चाइल्डहुड का पूछा है हमसे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, 6 to 11 ईयर्स। और जो 11 to 18 है ये हमारा एडोलोसेंस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज। मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी फिट करना कहलाता है।
फर्स्ट है हमारा इक्विलिब्रियम, सेकंड है एसिमिलेशन, थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन और फोर्थ है एकोमोडेशन। इसमें हमसे पूछा है कि जो भी आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें आप कोई न्यू इन्फॉर्मेशन भरते हो उसे क्या कहते हैं। तो हमारा जो स्कीमा बना होता है किसी भी चीज़ को लेके, उसमें आप कुछ ऐड कर रहे हो, उसी इन्फॉर्मेशन में आप कुछ ऐड कर रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। कि जो आपका स्कीमा है उसी में हमने न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड की उसी से रिलेटेड, तो वो आ जाएगा हमारा एसिमिलेशन में। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंडीशनल स्टिमुलस इन पैवलोव कंडीशनिंग इज, पैवलोव कंडीशनिंग में सशर्त उत्तेजना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बेल, सेकंड है फूड, थर्ड है सलाइवा और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो पैवलोव की जो थ्योरी है उसमें जो कंडीशनल स्टिमुलस है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेल। कंडीशनल स्टिमुलस जो है वो बेल है। जो फूड है आपका वो है अनकंडीशनल स्टिमुलस, और जो आपका सलाइवा है उसे हम कहते हैं कंडीशनल रिस्पॉन्स। बेल जो है वो एक कंडीशनल स्टिमुलस है, फूड आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस में आएगा, और जो सलाइवा है वो आपका कंडीशनल रिस्पॉन्स में आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीनिंग ऑफ गेस्टाल्ट इज, गेस्टाल्ट का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एज ए होल, सेकंड है एज ए चेंज, थर्ड है एज ए मशीन और फोर्थ है एज ए बिहेवियर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए एज ए होल, एक पूरे रूप में। गेस्टाल्ट का मतलब है एज ए होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PF इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, PF 16 PF का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है, क्रिएटिविटी के लिए, इंटरेस्ट के लिए, पर्सनैलिटी के लिए या मोटिवेशन के लिए। तो 16 PF का यूज़ हम पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु सेड लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन थिंकिंग, किसने कहा भाषा सोच पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वाइगोस्की, सेकंड है पियाजे, थर्ड है वॉटसन और फोर्थ है बेरोन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिवेल्प्ड द थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट, जिसे हम TATV कहते हैं। द थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट का विकास किसने किया था। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मुर्रे, सेकंड है हमारा एडवर्ड, थर्ड है हमारा मुर्रे, यहाँ पे मॉर्गन आना था, और फोर्थ है हमारा मुर्रे एंड मॉर्गन। तो जो हमारा टेड अप्रिशिएशन टेस्ट है ये दिया था हमारे मॉर्गन और मुर्रे ने। इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्राइव थ्योरी इज़ रिलेटेड विद, जो ड्राइव थ्योरी का जो संबंध है वो किससे है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लर्निंग, सेकंड है हमारा इंटेलिजेंस, थर्ड है हमारा मोटिवेशन और फोर्थ है हमारा पर्सनैलिटी। जो हमारी ड्राइव थ्योरी है ये रिलेटेड है मोटिवेशन से। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और ये सारा पेपर जो है ये पढ़ाई में से ही आया था। तो आप जो है वो हमारे चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।